हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट से रिलेटिव है बच्चों। क्या लिखा है? इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है, बी इज इक्वल टू एक सेकेंड मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए बी एंड यूज़ इट, और इसका यूज़ करके टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे ए इंटू बी। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी से। -3 -2 -4 कॉपी कर रहे हैं बेटा ए वाला मैट्रिक्स 2 1 2 2 1 3 इनटू बी वाला मैट्रिक्स है 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 प्लस। ठीक है, अब सबसे पहला काम रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। चलो बच्चों करिएगा, तो कितना आएगा? -3 -2 -2 +4 और 0। नेक्स्ट आएगा 6 +2 +4, फिर आएगा 0 +4 और -4। ठीक है बच्चों, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम पे 2 -2 0 4 -1 -2। ठीक है बच्चों, सेकेंड रो का अब आप करिए इस पे थर्ड कॉलम पे, तो 0, आगे बताइएगा 1 × -2 2 × 1 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे 2 -2 और 0। नेक्स्ट आएगा 4 -1 -3। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा? 0 -2 +3। चलो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 4 में 3 किया 1 0 0। नेक्स्ट बच्चों आएगा 0 1 0 0 0 1। तो a इंटू बी हमने यहाँ पे तैयार करा है। अब हमको भी नहीं पता है कि हमें a का इन्वर्स चाहिए कि b का इन्वर्स। तो अब आपके सामने जो इक्वेशन है उसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो बच्चों इक्वेशन है x - 2y = 3, फिर है 2x - 5 - z = 2, फिर है 2y + z = 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। कोफिशिएंट 1 -2 0, फिर इसका बच्चों कोफिशिएंट है 2 -1 -1, फिर आएगा 0 -2 +1। ठीक है, इनटू क्या लिखोगे? x से y z, तो यहाँ पे आएगा 3 2 3। अब आप चेक करिए, ना ये डायरेक्टली ए से मैच हो रहा है, ना ये डायरेक्टली बी से मैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों बी का ट्रांसपोज करें तो वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। आइए हम अपनी बात आपको साइड पे समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगी। देखिए, बी मैट्रिक्स जो गिवन है उसको पहले कॉपी करो बच्चों। क्या है मैट्रिक्स? 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 +1। ठीक है, अब आप बी डैश निकालिए, तो बी डैश प्यारे बच्चों क्या आएगा? 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। तो चेक करिए, ये वाला मैट्रिक्स बी से मैच नहीं हुआ, लेकिन किससे मैच हुआ? बी डैश से। तो बी डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब हमने ए नाम भी यूज़ कर लिया है, बी नाम भी यूज़ कर लिया है, तो अब हमने इसका नाम सी रख दिया। ठीक है बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू बी डैश जब उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बना देगा बच्चों? इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? बी डैश का होल इनवर्स इंटू सी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे है बी डैश का होल इनवर्स, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे ए डैश का होल इनवर्स। तो क्या होता है? ए इनवर्स का डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है बी डैश का होल इनवर्स इंटू सी है। तो आप बाई प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो? देखो इसमें इंटरचेंज हो जाता है डैश और इनवर्स, तो इन्वर्स अंदर आ जाएगा, डैश बाहर चला जाएगा। बोलो ठीक है। फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो ए बी किसके बराबर होगा? आई के होगा। तो ये होता है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ बी इनवर्स? किसके बराबर होएगा? ए के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास है बी इनवर्स का होल डैश इंटू सी, और बच्चों बी इनवर्स क्या है? ए है, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू सी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि हमें ए डैश चाहिए। तो ए मैट्रिक्स बच्चों हम यहीं से लिख लेते हैं। ये देखिए ऊपर लिखी हुई है ये वाली, तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
क्वेश्चन में लिखी हुई है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। ठीक है, अब हमको बच्चों इसमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, तो ए डैश निकल आएगा। जो कॉलम है उसे क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए, तो 2 1 2 2 1 3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है, ए डैश सी है। x तो सभी को पता होता है, क्या होता है x y z। ए डैश आपके सामने रखा हुआ है, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, और इनटू किससे करेंगे, सी वाला मैट्रिक्स। तो देखो जरा सी वाला मैट्रिक्स कहाँ है, ये है 3 2 3, क्या होगा 3 2 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, रो का मल्टीप्लाई किस पे होगा, कॉलम पे, तो -9 +4 +6, फिर रो का कॉलम पे 6 2 3, नेक्स्ट 12 +4 9। सॉल्व कर लीजिए, 1 -1 और ये आएगा +1। ठीक है, तो अब हमारे पास x y z आ चुका है। तो x आया है 1, y बच्चों कितना आया है -1, और z कितना आया है 1। ठीक है बच्चों।